चलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। मां शारदे एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है साथियों। जीएस की क्लास में मां शारदे एकेडमी प्लेटफॉर्म पर हम लेके आए हैं भारत के पड़ोसी देश के सामान्य परिचय के बारे में। जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा परिचित होते हैं। देखते हैं भारत का पड़ोसी देशों की जो संख्या है मित्रों, कह रहा भारत के जो पड़ोसी देशों की संख्या, अगर हमसे क्वेश्चन में पूछता है भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो भारत के जो पड़ोसी देशों की संख्या की बात की जाएगी तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कुल 9 है मित्रों, जिसमें से 7 ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा है बनाते हैं तथा 2 ऐसे हैं जो जलीय सीमा से लगे हुए हैं। तो भारत में कितने भारत के पड़ोसी देश हैं मित्रों? भारत के अगर पड़ोसी देशों की बात की जाएगी तो हम 9 बताएंगे, लेकिन हमसे कहे भारत के स्थलीय सीमा बनाने वाले देशों की संख्या कितनी है दोस्तों? जो स्थलीय पड़ोसी देश है वह हमारे पास 7 है। जलीय सीमा के लिए पूछे, मतलब एक लाइन में आपको 3 क्वेश्चन दिख रहा है मित्रों। यदि जलीय सीमा कौन कितने देश बनाते हैं दोस्तों, तो 2 ऐसे देश हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं भारत के साथ। अगला है 3 देश, एक बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान भारत की स्थल एवं जल सीमा से लगा है। अच्छा, अगला कह रहा है कि जो भारत है उसमें ऐसे 3 देश हैं जो क्या कर रहे हैं, जल सीमा और स्थल सीमा, मतलब स्थल एवं जल सीमा दोनों से लगे हैं मित्रों। स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों से लगने वाले कितने देश हैं मित्रों? वो हमारे 3 है। एक बांग्लादेश है, दूसरा म्यांमार है, तीसरा पाकिस्तान। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान ऐसे 3 देश हैं जो भारत के साथ जलीय सीमा तथा स्थलीय सीमा दोनों बनाते हैं मित्रों। क्या है, भारत के स्थलीय सीमा से लगे देशों की संख्या कितनी है मित्रों? भारत के जो देशी स्थलीय सीमा बनाते हैं, जो भारत के साथ जो स्थलीय सीमा है वो 7 देश बनाते हैं मित्रों। लेकिन यदि टोटल देशों की संख्या पूछी जाएगी तो 9 है, लेकिन अगर स्थलीय सीमा की बात कही जाएगी, स्थल के साथ जो सीमा बना रहा है वो 7 देश हैं मित्रों। ठीक है, अगला वो 7 देशों का नाम भी देख लो मित्रों, दिया है। क्या है वो 7 देश, कौन कौन से हैं? पहला तो पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा है चीन, चौथा है नेपाल और भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश मित्रों। क्या है, पाकिस्तान है, क्या है मित्रों? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है और म्यांमार है तथा बांग्लादेश है मित्रों। जो भारत के साथ 7 पड़ोसी देश हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं मित्रों? वो आपके हैं कौन कौन से? पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, चीन है, म्यांमार है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है मित्रों। भारत की स्थलीय सीमा के उत्तर में जो भारत के स्थलीय सीमा कितने देश बनाते हैं? 7 बनाते हैं मित्रों। लेकिन यदि देखा जाए जो हमारा भारत है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, मतलब उत्तर और दक्षिण, पूरब एंड पश्चिम में मित्रों, किसमें? पूरब और पश्चिम। कह रहा है भारत की जो स्थलीय सीमा उत्तर में कौन है मित्रों? चीन और नेपाल। चीन और नेपाल भारत के साथ सीमा बनाते हैं मित्रों, लेकिन वो भारत के कौन से दिशा में बनाते हैं? वो उत्तर दिशा में बनाते हैं। कहां पे? उत्तर दिशा में। कौन बनाता है? भारत के साथ जो स्थलीय सीमा बनाता है उत्तर के दिशा में, वो कौन से 2 देश हैं? वो कौन से हैं मित्रों? वो हमारा चीन और नेपाल है। चीन और नेपाल कहां पे भारत के साथ सीमा बनाते हैं? उत्तर साइड में मित्रों, उत्तर दिशा में। ठीक है, अगला है उत्तर पश्चिम में। अच्छा, उत्तर में तो आपने बता दिया, उत्तर में कौन बनाता है? चीन और नेपाल। लेकिन अगर उत्तर पश्चिम में बात की जाएगी मित्रों, उत्तर नॉर्थ है, ये क्या है? ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, मतलब ये पश्चिम है मित्रों। यदि ये नॉर्थ और वेस्ट, इनके मध्य में जो सीमा बना रहा है भारत के साथ, वो कौन है? वो अफगानिस्तान है मित्रों।
कौन है? अफगानिस्तान। मतलब जो अफगानिस्तान है उत्तर और पश्चिम दोनों के बीच में, उत्तर और पश्चिम के बीच में भारत की सीमा के साथ कौन सा देश है जो सीमा बनाता है, बाउंड्री लगी है, किसकी लगी है मित्रों? वो अफगानिस्तान है। उत्तर दिशा में अगर पूछे तो उत्तर दिशा में जो सीमा बनाता है वो कौन सा है? वो कौन सा है? चीन है और नेपाल है दोस्तों। क्या है? चीन और नेपाल। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान। भारत की असली सीमा उत्तर में कौन बनाता है मित्रों? उत्तर में बनाता है चीन और नेपाल। लेकिन उत्तर और पश्चिम के मध्य में, उत्तर पश्चिम के मध्य में अफगानिस्तान बनाता है मित्रों। अगला है, अगर ठीक पश्चिम में पूछा जाए, जैसे अभी आपने उत्तर में देखा नॉर्थ में चीन और नेपाल, ठीक, अफगानिस्तान कहां बनाया? उत्तर और पश्चिम के बीच में सीमा बनाता है। ठीक उसी प्रकार यदि पश्चिम में देखा जाए, पश्चिम में भारत के साथ कौन सा देश है जो बिल्कुल सीमा बनाता है? तो मित्रों पश्चिम में बनाता है पाकिस्तान। प से पश्चिम, प से पाकिस्तान, प से पश्चिम, प से पाकिस्तान। किधर सीमा बनाता है भारत के साथ? वो पश्चिम में बनाता है मित्रों। कहां पे? पश्चिम में बनाता है। पश्चिम में स्थलीय सीमा बनाने वाला कौन सा देश है भारत के साथ? वो पाकिस्तान है मित्रों। क्या है? पाकिस्तान। पश्चिम, प से पश्चिम, प से पाकिस्तान। कहां सीमा बनाता है मित्रों? तो पश्चिम के साथ पाकिस्तान बनाता है। अब कह रहा है पूरब में कौन बनाता है? पूरब में हम देख रहे हैं जो भारत में, भारत के देशों के साथ देखा जाए, पूरब में बना रहा है बांग्लादेश एवं म्यांमार बनाता है। पूरब में कौन बना रहा है? हाँ, आपने नॉर्थ में देखा मित्रों, नॉर्थ देखा, फिर अफगानिस्तान, नॉर्थ और पश्चिम के बीच में, पश्चिम में कौन बनाया? पाकिस्तान बनाया। फिर पश्चिम से सीधा हम पूरब की तरफ बढ़ गए। पूरब में कौन है मित्रों? बांग्लादेश एवं म्यांमार है। कौन है? बांग्लादेश एवं म्यांमार है जो पूरब में सीमा बनाता है, स्थलीय सीमा बनाता है मित्रों। क्या सीमा बनाता है? स्थलीय सीमा जो बनाता है पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार है। नेक्स्ट है उत्तर पूरब में देखा जाए, उत्तर पूरब में कौन बना रहा है मित्रों? उत्तर पूरब में जो बना रहा है वह हमारा भूटान है। भारत के उत्तर पूरब में, उत्तर पूरब में, उत्तर पूरब में कौन है? उत्तर और पूरब के बीच में मित्रों भूटान है। कौन सा देश है जो भारत देश के साथ सीमा बनाता है उत्तर और पूरब में मित्रों? वह हमारा भूटान है। कौन सा है देश है? भूटान है। पूरब में कौन बनाता है? पूरब में बनाता है बांग्लादेश एवं म्यांमार। कौन बनाता है? पूरब में बांग्लादेश एवं म्यांमार। क्या बनाता है मित्रों? बांग्लादेश एवं म्यांमार पूरब में बनाता है मित्रों। बांग्लादेश एवं म्यांमार बनाता है। अगला है भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन है मित्रों? जो भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है, हाँ, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है वो हमारा भूटान है। भूटान भारत के साथ कौन सी दिशा में, कौन सी दिशा में सीमा बनाता है मित्रों? वो बनाता है उत्तर और पूरब के बीच में। ठीक है, उत्तर पूरब के बीच में भूटान है, वो भारत के साथ सीमा बनाता है। लेकिन भारत का जो सबसे छोटा पड़ोसी देश है मित्रों वो कौन सा है? वह भूटान है। कौन है? भूटान है। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी सीमा, मतलब ये कह रहा है जो भारत देश है, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा वो हमारा बांग्लादेश के साथ बनाता है। भारत जो है सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा जो बनाता है वह बांग्लादेश के साथ बनाता है। लेकिन सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात की जाए तो वह अफगानिस्तान के साथ लगी है। सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात की जाए अफगानिस्तान है, और भारत सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है वो बांग्लादेश के साथ बनाता है। पंचशीर घाटी कहां पे स्थित है मित्रों? पंचशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। कहां पे? पंचशीर घाटी कहां पे स्थित है? पंचशीर घाटी हमारा अफगानिस्तान में स्थित है मित्रों। भारत के जली सीमा से लगे दो देश कौन से हैं जो भारत के साथ जली सीमा बनाता है मित्रों? वह है मालदीव एवं श्रीलंका।
कौन सा देश है? मालदीव एवं श्रीलंका। दो ऐसे देश हैं जो भारत के साथ जली सीमा बनाते हैं मित्रों। भारत के साथ जो जली सीमा बनाने वाले देश हैं वो मालदीव और कौन सा है? वह है श्रीलंका मित्रों। अगर आज से आपसे पूछे कोई भी भारत के साथ जो पड़ोसी देश हैं जो सीमा बनाते हैं, टोटल देशों की संख्या पूछेगा तो 9 है। लेकिन यदि आपसे पूछे स्थलीय सीमा कितने बनाते हैं देश, तो 7 है मित्रों। लेकिन आपसे पूछे जलीय सीमा कितने देश बनाते हैं मित्रों, तो 2 बनाते हैं। कौन कौन से? मालदीव और कौन? श्रीलंका। मालदीव और श्रीलंका क्या करता है? भारत देश के साथ जलीय सीमा बनाता है मित्रों। क्या करता है? भारत देश के साथ जलीय सीमा बनाता है। अगला है, अच्छा साथियों, जो भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश हैं मालदीव और श्रीलंका। क्या है? मालदीव और श्रीलंका जो कहां पे स्थित है? मालदीव और श्रीलंका मित्रों हिंद महासागर में स्थित है। यहाँ पे मालदीव और श्रीलंका जो भारत के साथ जलीय सीमा बना रहे हैं वो कौन से महासागर में स्थित हैं? वो हिंद महासागर में। कहां पे? वो हिंद महासागर में स्थित है मित्रों। अगला है, भारत का जो निकटतम समुद्र पार समुद्री पड़ोसी देश है वो भारत का सबसे नजदीक का समुद्र का निकटतम पड़ोसी देश है। वो कौन सा मित्रों? भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है श्रीलंका। इसका पुराना नाम क्या है मित्रों? श्रीलंका का जो पुराना नाम है वह सिलोन है। क्या है? सिलोन है मित्रों। भारत का समुद्री जो है समुद्री सीमा का सबसे पड़ोसी जो देश है वह भारत का समुद्री सीमा का सबसे पड़ोसी देश है श्रीलंका। और इसका पुराना नाम क्या है मित्रों? श्रीलंका का सिलोन है। क्या है? सिलोन। ठीक है। अब अगला है, पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु भारत को श्रीलंका से अलग करती है। क्या भाइयों? पाक जल संधि जो है वह मन्नार की खाड़ी, पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी जो है वह तमिलनाडु मतलब भारत को श्रीलंका से अलग करती है। भारत को श्रीलंका से कौन अलग करती है? भारत को श्रीलंका से जो अलग करती है वह मन्नार की खाड़ी है। पाक जल संधि उसी को कह दो, पाक जल संधि वह मन्नार की खाड़ी है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है मित्रों। भारत और श्रीलंका को जो अलग करती है वह क्या है मित्रों? वह मन्नार की खाड़ी है या तो पाक जल संधि कह लो। पाक जल संधि, पाकिस्तान नहीं आएगा। पाक जल संधि दिखेगा तो दिमाग में कहीं ना कहीं तुरंत आ जाता है पाकिस्तान। नहीं मित्रों, यही देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। मां शारदे एकेडमी प्लेटफॉर्म पर जहां गलतियां आप करते हैं वहीं आपको मुझे रोकने की जरूरत है मित्रों, और कुछ नहीं। ठीक है। तो अगला है श्रीलंका। अगला क्या है? श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप या पूर्वी समुद्र की स्वामिनी तथा भारत की चाय बूंद कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रीलंका क्या कहलाता है? उसका देखते हैं आकार कैसा है। श्रीलंका का बूंद का आकार का है, तो इसीलिए कह रहा है जो श्रीलंका है उसे रत्नों का महाद्वीप भी कहा जाता है। रत्नों का महाद्वीप किसे कहा जाता है मित्रों? रत्नों का महाद्वीप श्रीलंका को कहते हैं। श्रीलंका क्या है? श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है जो समुद्री सीमा सबसे कम एरिया में सबसे कम बनाता है मित्रों। कह रहे हैं पूर्वी समुद्र की स्वामिनी, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसे कहते हैं? पूर्वी समुद्र की स्वामिनी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? भारत को नहीं, श्रीलंका को। जो भारत का पड़ोसी देश है मित्रों उसी को कहते हैं पूर्वी समुद्र की स्वामिनी भी कहा जाता है। जो पूर्वी समुद्र की स्वामिनी शब्द से तात्पर्य है वह भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका है तथा भारत की चाय बूंद कहलाता है। भारत की चाय बूंद भी कही जाती है। किसको? श्रीलंका को मित्रों। ठीक है। श्रीलंका के बाद भारत का जो दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है वह है इंडोनेशिया। कौन है मित्रों? वह भारत का जो निकटतम पड़ोसी देश है वह इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है मित्रों। कहां पे है? श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश की बात की जाएगी। भारत के बाद दूसरा जो समुद्री निकटतम है
पड़ोसी देश भारत का, वो इंडोनेशिया है मित्रों। कौन है? इंडोनेशिया। वो कहाँ पे इंडोनेशिया स्थित है? वह ग्रेट निकोबार में स्थित है मित्रों। भारत के कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं। हाँ, क्या कह रहा है? भारत के कुल 16 राज्य, हाँ, तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख पड़ोसी, ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश अब ये क्या हो गए? चेंज हो गया है, पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं मित्रों। आगे है, भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। जो भारत देश है, जो उसका बॉर्डर है, जो उसकी सीमा है, वो बनाई गई है, वो कैसी सीमा निर्धारित है मित्रों? भारत के जो सीमा है वह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की सीमा है। अगला है, मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित हैं, किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होती हैं। जो मानव निर्मित सीमा है वह क्या है? अध्यारोपित की गई है, किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होती है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो मानव निर्मित सीमा है वह क्या है? उनके मध्य सीमा रेखा है, वह हमारा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। सरक्रीक विवाद क्या है साथियों? सरक्रीक विवाद से क्या तात्पर्य है? सरक्रीक विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद है। सरक्रीक विवाद कहाँ किससे संबंधित है? भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद है। कौन सा? सरक्रीक विवाद। सरक्रीक विवाद जो है यह किसके बीच का मामला है? सरक्रीक विवाद जो है वह भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है मित्रों। ठीक है। सरक्रीक कच्छ, सरक्रीक कच्छ दलदली भूमि के रण गुजरात को पाकिस्तान से अलग करती। जो सरक्रीक है वह कच्छ है। सरक्रीक क्या है? कच्छ या दलदली भूमि के जो रण गुजरात को जो है पाकिस्तान से अलग करती है। सरक्रीक जो है वो कच्छ का एरिया है मित्रों, जो पाकिस्तान से अलग करती है, गुजरात में पाया जाता है, पड़ता है। रेड क्लिफ, रेड क्लिफ क्या है मित्रों? रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है वह कौन सी सीमा रेखा है मित्रों? उस सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? जो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसे हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? उसे रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, उसका नाम है रेड क्लिफ। इस रेड क्लिफ लाइन का निर्माण कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। भाई साहब, भारत और पाकिस्तान के बीच जो भारत और पाकिस्तान है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है दोस्तों? भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वह रेड क्लिफ रेखा है। और उस रेड क्लिफ का निर्धारण कब हुआ था दोस्तों? तो रेड क्लिफ सीमा रेखा का जो निर्धारण हुआ था वो हुआ था 15 अगस्त सन 1947 को। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ सीमा रेखा का निर्धारण हुआ। लेकिन उस रेड क्लिफ रेखा का जो निर्धारण हुआ था किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था? सर रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था मित्रों। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा का बंटवारा हुआ वो हमारा क्या है? सर रेड क्लिफ के माध्यम से, रेड क्लिफ के द्वारा बंटवारा हुआ। और ये कब किया गया? 15 अगस्त सन 1947। कब हुआ मित्रों? 15 अगस्त 1947 सर रेड क्लिफ के द्वारा भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को निर्धारित करने वाली रेखा का निर्धारण हुआ। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसे क्या कहते हैं? हाँ, पाक अधिकृत। क्या कहते हैं? उसे पाक अधिकृत कहते हैं, या कश्मीर पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? भारत का जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे पीओके कहते हैं। पीओके का क्षेत्र, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, हाँ, पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो भारत का हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है उसे पीओके कहते हैं। क्या कहते हैं? पीओके कहते हैं। पाक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। क्या कहते हैं? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर मतलब पाक अधिकृत
कश्मीर कहते हैं मित्रों। ठीक है। पीओके की राजधानी, पीओके जो पाक है, पीओके, पीओके की राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद में है। पीओके पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाक अधिकृत कश्मीर है, उसकी राजधानी कहाँ है मित्रों? तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में है। विश्व का सर्वोच्च शिखर कौन सा है मित्रों? जो विश्व का सबसे ऊंचा है, सर्वोच्च शिखर है, वो माउंट एवरेस्ट है। क्या है मित्रों? माउंट एवरेस्ट है। विश्व का सबसे उच्च शिखर, सर्वोच्च शिखर कौन सा है? विश्व का सर्वोच्च शिखर हमारा माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है, नेपाल में स्थित है। विश्व का सर्वोच्च शिखर जो है उसकी ऊंचाई कितनी है मित्रों? 8,850 मीटर है मित्रों, 8,850 है भाइयों। विश्व के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है मित्रों? जो विश्व का सर्वोच्च शिखर है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट है दोस्तों। क्या है? माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सर्वोच्च शिखर है, और ये कहाँ पे स्थित है मित्रों? ये नेपाल में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे स्थित है? नेपाल में स्थित है दोस्तों। नियंत्रण रेखा, यलोसी, हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है, जो शिमला समझौते के बाद सन 1972 में तैयार किया गया था मित्रों। हाँ, यहाँ पे देख रहे हैं एलओसी लाइन जो है, नियंत्रण रेखा जिसे हम कह रहे हैं, नियंत्रण रेखा है, वह भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है। एलओसी क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है, जो क्या है? युद्ध विराम रेखा कही जाती है। क्या कही जाती है? नियंत्रण रेखा। हाँ, एलओसी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है, जो शिमला समझौते के बाद सन 1972 में तैयार किया गया था मित्रों। अगला है सियाचिन विवाद, भारत पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन विवाद क्या है मित्रों? सियाचिन विवाद जो हुआ था वह भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद है। सियाचिन विवाद क्या है मित्रों? सियाचिन विवाद जो है हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद, वो हमारा सियाचिन विवाद कहलाता है। सियाचिन लद्दाख में है। सियाचिन कहाँ पड़ता है? सियाचिन हमारा लद्दाख में है। सन 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था साथियों। सियाचिन जो विवाद हुआ था, सियाचिन विवाद वो कहाँ पे है? सियाचिन विवाद हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद है। कौन सा विवाद? भारत और पाकिस्तान के बीच का जो विवाद है वो सियाचिन विवाद है। और ये कब हुआ था मित्रों? यह सन 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। सियाचिन विवाद किसके बीच का है मित्रों? सियाचिन विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद है। ये कब हुआ मित्रों? सन 1984 में। कब हुआ? सन 1984 में भारत के सेना द्वारा, भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया। जो सियाचिन विवाद हुआ भारत पाकिस्तान के बीच, वो क्यों हुआ भाइयों? भारत के सेना द्वारा, भारतीय सेनाओं के द्वारा एक मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है मित्रों? विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है मित्रों। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है मित्रों? वो सियाचिन ग्लेशियर है मित्रों। अगला, काला पानी विवाद भारत किससे संबंधित है? काला पानी जो विवाद है वह भारत नेपाल से संबंधित है। काला पानी विवाद कहीं देखने को मिले? काला पानी विवाद किससे संबंधित है मित्रों? तो काला पानी विवाद जो है वह नेपाल से, भारत और नेपाल से संबंधित है। म्यांमार का पुराना नाम क्या था मित्रों? म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा था। क्या था मित्रों? म्यांमार का पुराना नाम क्या था मित्रों? म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। क्या था? बर्मा था। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। क्या कह रहा है? कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा
जो भारत का म्यांमार का पुराना नाम क्या था मित्रों? म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा। क्या था? बर्मा था। और इसे जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा सन 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। क्या किया गया था मित्रों? बर्मा को जो है भारत से अलग कर दिया गया था। किसके द्वारा किया गया था मित्रों? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा सन 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। बर्मा या म्यांमार को भारत से अलग कब कर गया मित्रों? कब किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1937 भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा सन 1937 में अलग किया गया। अगला है मांडले जेल। हाँ, मांडले जेल कहाँ है मित्रों? मांडले जेल जो है म्यांमार में है। हाँ, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। हाँ, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की थी मित्रों? बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना जो की थी वो मांडले जेल में की थी। ये दोस्तों मांडले जेल कहाँ पे है? दोस्तों मांडले जेल जो है वो म्यांमार में है, या बर्मा में कह लो। बर्मा पुराना नाम है, नया नाम क्या है? म्यांमार है। क्या है? म्यांमार है। और कह रहे हैं जो मांडले जेल है वो कहाँ पे है मित्रों? म्यांमार में है। बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने क्या है? गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ पे की थी दोस्तों? मांडले जेल में किया था। कहाँ पे? बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में क्या किया था? मांडले जेल कहाँ पड़ती है? म्यांमार में पड़ती है। गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी दोस्तों। रंगून, रंगून जो है ये वर्तमान में कहाँ पे है? यांगून। रंगून को अगर देखा जाए उस समय में वर्तमान में यांगून मतलब म्यांमार का बड़ा शहर है। क्या भाइयों? जो रंगून हम देख पा रहे हैं ये रंगून जो है म्यांमार का एक बहुत बड़ा शहर है। क्या है? म्यांमार का एक बहुत बड़ा शहर है। उस समय तो रंगून था लेकिन वर्तमान में उस शहर को यांगून कहते हैं। यह म्यांमार का सबसे बड़ा शहर है जहां बहादुर शाह जफर की कब्र है। क्या मित्रों? बहादुर शाह जफर की कब्र है। कहाँ पे? म्यांमार में। म्यांमार जो है क्या है? बहुत बड़ा म्यांमार का शहर है। रंगून हुआ करता था और वर्तमान में इस शहर को किस नाम से जान रहे हैं? यांगून नाम से जान रहे हैं। किसकी कब्र है मित्रों? हाँ, बहादुर शाह जफर की कब्र है। कहाँ पे है बहादुर शाह जफर की कब्र? वह है रंगून कह लो या वर्तमान में यांगून कह लो, ये पड़ता है म्यांमार में मित्रों। हिमालय की श्रेणी, क्या हिमालय की श्रेणी अराकान योमा म्यांमार में है। हिमालय की श्रेणी, हाँ, हिमालय की एक श्रेणी है अराकान योमा, वो कहाँ पे है? हिमालय की एक श्रेणी है जिसका नाम है अराकान योमा। वो कहाँ पे है मित्रों? यह हिमालय की श्रेणी अराकान योमा जो है वो म्यांमार में है मित्रों। कहाँ पे है? म्यांमार में है। जो मैकमोहन है, मैकमोहन ये क्या है मित्रों? मैकमोहन है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। मैकमोहन क्या है मित्रों? मैकमोहन एक रेखा है, एक लाइन है जो भारत और चीन के बीच की क्या है मित्रों? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है, जो सन 1914 में क्या हुआ? शिमला समझौता के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। क्या हुआ मित्रों? जो अगर आपसे कोई पूछे मैकमोहन रेखा क्या है? मैकमोहन रेखा क्या है मित्रों? भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा बंटवारा कर रही थी उसका नाम क्या था मित्रों? रेड क्लिफ था। हाँ, रेड क्लिफ सर ने जो है उसको निर्धारित किया था। ठीक उसी प्रकार मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान भारत और
चीन के बीच, मैकमोहन जो लाइन है, मैकमोहन रेखा है मित्रों, वह भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है मित्रों? भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन मित्रों। क्या है? मैकमोहन। और यह कब निर्धारित की गई मित्रों? सन 1914 में, 1914 में शिमला समझौते के तहत कब की गई निर्धारित मैकमोहन रेखा? मैकमोहन रेखा सन 1914 में शिमला समझौते के तहत, 1914 में शिमला समझौते के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा, किसके द्वारा मित्रों? जो मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ है भारत और चीन के मध्य में, वो हेनरी मैकमोहन थे। किसके द्वारा? हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। कब किया गया था मित्रों? सन 1914 में किया गया था। कौन सा समझौता था? वो शिमला समझौता के तहत। कब किया गया मित्रों? शिमला समझौता के तहत भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था, शिमला समझौता के तहत सन 1914 में मित्रों। अगला है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है, उसके बीच की सीमा रेखा, वास्तविक नियंत्रण रेखा क्या कहलाती है मित्रों? अक्साई चीन। समझ में आ रहा है? जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में बात कर रहा है, हाँ, भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है, उनके बीच की जो सीमा रेखा है, वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी कहलाती है। डोकलाम, डोकलाम चीन व भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है, जो सिक्किम के पास चीन के चुंबी घाटी और भूटान के हाँ घाटी के बीच में स्थित है मित्रों। ठीक है। अगला है भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त सन 1949 को कहां पे हुआ था मित्रों? हाँ, भारत और भूटान के बीच में मित्रों, भारत और किसके बीच में? और भारत और भूटान के बीच में शांति एवं मित्रता की संधि हुई थी। भारत और भूटान के बीच शांति एवं मित्रता की संधि हुई थी। वह संधि 8 अगस्त सन 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था मित्रों। कहाँ हुई थी? 8 अगस्त सन 1949 को दार्जिलिंग में क्या हुआ था मित्रों? भारत और भूटान के बीच में शांति और मित्रता की संधि हुई थी। शांति और मित्रता की संधि भारत और भूटान के बीच में सन 1949 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी मित्रों? भारत और भूटान के बीच जो शांति और मित्रता की संधि हुई थी दोस्तों, वह हुई थी दार्जिलिंग में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में मित्रों, 8 अगस्त 1949। डूरंड रेखा, डूरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच कब बनाई गई भैया? भारत और चीन के बीच जो रेखा है, सीमा रेखा, उसका नाम है मैकमोहन। और भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ। भारत और अफगानिस्तान के बीच सन 1896 में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है मित्रों। हाँ, भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा थी, डूरंड रेखा थी। और वह इस समय देखा जाए किसके बीच में है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है वह डूरंड रेखा है मित्रों। किसके द्वारा निर्धारित की गई थी मित्रों? सन 1896 में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। किसके द्वारा? सन 1896 सर डूरंड के द्वारा निर्धारित की गई। त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है मित्रों। हाँ, तीन तरफ से। और वह कौन सा राज्य है जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है मित्रों? वह त्रिपुरा राज्य है जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। वह कौन सा बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य है? वह त्रिपुरा है मित्रों। भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है। किसका मित्रों? भारत और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा रेखा है वह शून्य रेखा कहलाती है मित्रों। हाँ, भारत और बांग्लादेश के बीच की जो रेखा है वह शून्य रेखा कहलाती है।
धन्यवाद साथियों, आज की क्लास यहीं तक, बाकी शेष क्लास हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।